जय हिंद दोस्तों। तो आ गया हूं मैं आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड कुछ हम लोग आज क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और खासकर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2020 के लिए वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 2021 के लिए वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर आज हम उसको करेंगे। ठीक है, ये वैसे आप लोग ध्यान पे रख लीजिए, आप लोग ध्यान पे रख लीजिएगा कि ये पार्ट 1 है आपका। ठीक है, ये कौन सा है? ये पार्ट 1 है आपका। आपके लिए लगभग मैं आपको जस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप कराना चाहता हूं, तो उसमें लगभग 4 to 5 पार्ट तक ये जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप मेरे इस टॉपिक के जितने भी पार्ट हो वो सारे के सारे आप उसको देख सकें। और बेल आइकन को ऑन, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मिल जाए जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो। वैसे सिर्फ इसी के नहीं, हमारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर एब्रिविएशन हो गया, सारे विकट हो गया, उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसी चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम करता हूं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं मिशन विद आकाश के चैनल पर। मैं शिवांश सर आपका आज आपको पढ़ाऊंगा वायरस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे ये बोल रहा है, व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो, यानी ट्रेंड माइक्रो क्या है। वायरस से रिलेटेड कुछ होगा, इसको भी करते हैं। वही हमसे पूछ रहा है कि ट्रेंड माइक्रो क्या होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? अ प्रोग्राम, बी इट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम इज अ वायरस प्रोग्राम, या फिर डी नन ऑफ द अबव हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ट्रेंड माइक्रो क्या होता है। ट्रेंड माइक्रो क्या होता है? वायरस रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन, ट्रेंड माइक्रो क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रेंड माइक्रो इट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी ट्रेंड माइक्रो क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस दैट fool a user into downloading and or executing them by pretending to be successful यूजफुल एप्लीकेशंस। यानी कि क्या बोल रहा है, इसको हिंदी में एक बार इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बड़े क्वेश्चन को देख कर घबराना मत, उसको एक बार इंग्लिश में पढ़ना, समझने की कोशिश करना, और फिर हिंदी में भी पढ़ना उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? उस वायरस का क्या नाम है जो एक उपयोगी एप्लीकेशन होने का नाटक करके डाउनलोड करने और या निष्पादित करने के लिए मूर्ख बनाता है। मतलब ऐसे कौन से वायरस होते हैं जो कि दिखाता है कि वो जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही उपयोगी यानी यूजफुल है, और फिर उनको डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है यूजर से। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जैसे होता है ना कि पहले दिखाएगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, तो जैसे ही वहां पर हम लोग डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, यानी डाउनलोड करते हैं हम लोग, डाउनलोडिंग पे जैसे ही लगाते हैं, तो फिर वो मतलब जब उतना यूजफुल नहीं होता, मतलब जो हम लोग को दिख रहा होता है वो वैसा वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए वहां पर कौन सा वायरस वहां पर चल रहा होता है, कौन सा वायरस यूज होता है, तो इसका हमको पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए वॉर्म हॉर्सेस, या ट्रोजन हॉर्सेस, या फिर डी की लॉगर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्सेस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या बोल रहा है? द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, फैलने वाले वायरस कहलाते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पर जो वायरस पहुंच जाते हैं, या कह सकते हैं जो फैल जाते हैं, जो कि उनको हार्म करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो उनको ऐसे वायरस कौन से कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर जो वायरस फैलते हैं उनका करेक्ट आंसर उनको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? ए माइक्रो वायरस, बी बूट वायरस, सी फाइल वायरस, या फिर डी एंटीवायरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मैक्रो वायरस। ठीक है, मैक्रो वायरस होगा। कौन से वायरस होते हैं मैक्रो वायरस? जो कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारे जो एप्लीकेशन होते हैं या सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको ये हार्म करते हैं, उन पर ये फैलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है? हाउ डज अ ली हार्ड वायरस केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि जो ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है। यानी हमसे ये बोल रहा है कि जो ली हार्ड वायरस होता है, ये वाला जो वायरस है, ये एग्जिस्टेंस यानी कैसे ये बनता है, कैसे ये उत्पन्न होता है, अपने अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कमांड.com, या फिर डी फ्राइडे 13। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि command.com से ली हर्ट वायरस क्या होता है, ये अपने अस्तित्व में यानी कि एग्जिस्ट करना आपके सिस्टम पर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है। नीचे दिए गए जितने ऑप्शंस हैं हमसे ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि कंप्यूटर में फैलता है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शंस तो पढ़ लिया जाए। ऑप्शन ए, इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। बी, इट इज हार्डवेयर। सी, इट इज अ विंडोज टूल। या फिर डी, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सा वायरस है जो कि कंप्यूटर में फैल जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स is made by individuals to obtain confidential information from a person by falsifying their identity। देखो क्वेश्चन को समझना, व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को मिथ्या बनाकर किसी व्यक्ति से गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। देखो यहां पर हमसे उस स्कैम के बारे में पूछ रहा है जो कि यूजुअली हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि वो स्कैम जो कि हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि होता है ना आजकल बहुत ज्यादा खैर हो रहा है ये सारी चीजें कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आपसे आपका टी पिन पूछ लेंगे, आपका पिन पूछ लेंगे, आपका एटीएम पिन पूछ लेंगे, है ना, और ये सारी चीजें आपसे मतलब पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अब हमसे यही बोल रहा है उस चीज को क्या बोला जाता है, वो कौन सा स्कैम होता है या कौन सा वायरस होता है जिसके थ्रू हम इसको करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोग समझ लिए होंगे। मतलब ये है, मेन मुद्दा ये है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसकी पर्सनल यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए, स्पाईवेयर स्कैम्स। बी, कंप्यूटर वायरसेस। सी, फिशिंग स्कैम्स। या फिर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम इसलिए, देखो ये फिशिंग ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें किसी कुछ और मत इसको प्रोनाउंस करना, इसको फिशिंग ही बोलते हैं। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं बताया था ना आपको, पहले चारा डाला जाता है। चारा मतलब कि आपसे बोला जाएगा हम यहाँ यहाँ ये बोल रहे हैं और ये आपके लिए एक ऐसा चारा हो गया, और आप जैसे ही इस जाल में फंस जाते हो आप क्या करते हो, अपनी सारी इंफॉर्मेशन उनको बताने लगते हो, जो भी आपको फोन करता है, कॉल पर रहता है। ठीक है, इवन आप उनको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि गोपनीय जानकारी भी अपनी उसको दे देते हैं, जैसे कि आपका जो ये सारी चीजें, कार्ड का पिन हो गया, है ना, आपका जो पर्सनल पासवर्ड किसी चीज का हो गया, वो सारी चीजें आप उनको क्या करते हैं, आप उनको दे देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है? व्हेन डज द टाइम बॉम्ब अकर, यानी कि टाइम बम कब बनता है। अब पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे ये बताना कि टाइम बम क्या होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर जाओ और टाइम बम के बारे में बताओ कि ये होता क्या है। ठीक, और उसके बाद हम बताते हैं कि ये कब होता है। ठीक है, कब बनता है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। B, during a particular logic and data। C, during a particular date or time। या फिर D, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि जो टाइम बम होता है वो कब बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डेट और टाइम। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डेट और टाइम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डेट और टाइम, यानी टाइम बॉम्ब क्या होता है, जिस हिसाब से आप सेट करते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम पर, डेटा और टाइम पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है? डिलेड पेलोड ऑफ सम वायरसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि कुछ विषाणुओं के विलंबित नितभार को डैश भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कुछ जो होते हैं डिलेड पेलोड, यानी कि डिलेड यानी होता है देरी से होना, डिले हो गया, और पेलोड मतलब होता है नीत भार। ठीक है, तो इस चीज को वायरसेस, कुछ वायरसेस के लिए और भी क्या कहा जाता है, और भी किस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए, बॉम्ब। बी, टाइम। सी, एंटीवायरस। या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉम्ब। ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, यानी कि पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है।
पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा, यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए माइंड, बी ब्रेन, सी ELK क्लोनर या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा है पहला बूट सेक्टर वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कॉपी पेन लेकर के बैठो ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसको लिख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस का नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस का आपसे नाम पूछ रहा है, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो यार, ताकि जो भी करेक्ट आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप लोग आराम से अपनी कॉपी पर नोट कर सको। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, सारे नोट कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि उसका नाम क्या था, ब्रेन, यानी कि पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम क्या था, ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, हमसे यहां पर क्या पूछ लिया कि प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, क्या है, मतलब कि सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम क्या था। यहां पर तुमसे क्या पूछा था, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, यहां पर तुमसे क्या पूछा है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हार्ली, बी द फेमस, सी परम या फिर डी क्रीपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रीपर। ठीक है, परम के बारे में आप लोगों को पता होगा, परम एक सुपर कंप्यूटर सीरीज है, भारत के द्वारा बनाई गई। ठीक है, और इसके बारे में और कुछ जानना हो तो मेरी वीडियो है, इस पे जाकर के देख लेना, आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में परम मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, आजकल बहुत ज्यादा सिस्टम पर यूज होता है एंटीवायरस। ठीक है, तो हमसे यहां पर यही पूछ रहे हैं कि जो एंटीवायरस होते हैं वो एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए इट इज अ प्रोग्राम कोड, बी इट इज अ कंप्यूटर, सी इट इज अ कंपनी नेम या फिर डी इट इज एन एप्लीकेशन। एंटीवायरस आएगा इसका, एंटीवायरस आएगा इसका। एंटीवायरस क्या हो, वायरस में जो वायरस से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं वो रियल में क्या है, क्या है। ठीक है, तो कोड, ये राम कोड, ये राम कोड, ये राम कोड, ये राम कोड, ये क्या होता है, एक प्रोग्राम कोड होता है जो कि हमारे जो वायरस अगर हमारे सिस्टम करने से प्रोटेक्ट करता है। 12 की तरफ क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द बिलो मेंशन द रीजन व्हाई पीपल क्रिएट अ कंप्यूटर वायरस। देखो क्वेश्चन को समझोगे अगर तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बात क्या है कि तुम्हें क्वेश्चन को समझना है। ठीक, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कारण लोगों द्वारा कंप्यूटर वायरस बनाने का कारण को संतुष्ट नहीं करता है, या से कुछ पर्पस से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जैसे कि जो हमारे वायरस बनते हैं वो पर्पस से, किसी ना किसी पर्पस से बनाए जाते हैं। ठीक है, आपके जैसे स्कैम करने के लिए, चुराने के, कोई ना कोई कहने का मतलब पर्पस होता है उसका। ठीक, यहां पर तुमसे क्या पूछ रहा है, यहां पर तुमसे ये बोल रहा है कि जो पर्पस होता है, जितने भी पर्पस होते हैं, तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन, वो पर्पस को कौन सा ऐसा ऑप्शन है, मतलब जो उसको करता, मतलब इस कौन नहीं बन वायरस नहीं बनता है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन थेफ्ट, बी प्रोटेक्शन, सी रिसर्च पर्पस या फिर डी प्रैंक। से पर्पस से वायरस को नहीं बनाया जाता, ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्शन। देखो कोई भी वायरस है, कोई भी ऐसा वायरस है जो मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको हार्म कर रहा है। जितने भी आपके वायरस होते हैं वो सारे के सारे बनाए जाते हैं, सिस्टम को बनाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी बात रह गई यहाँ पर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन यही पूछा पर्पस है जिसकी वजह से कौन सा पर्पस, ऐसा कौन सा पर्पस नहीं है जिसकी वजह से वायरस बनता है। ठीक है, जाएगा इसका प्रोटेक्शन, यानी जिसको लेकर के वायरस नहीं बनाए जाते। जितने भी वायरस होते हैं वहां यही बन करने के लिए ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है, नोन एज के रूप में भी जाना जाता है। तो नीचे दिए गए जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा है जो कि आपके कैविटी वायरस नाम से भी जाना जाता है। स्पेस फिलर वायरस। ठीक, ऑप्शन बी नॉन रेजिडेंट वायरस या ऑप्शन डी ओवर वाइट वायरस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यानी कि कौन कैविटी वायरस है जो कि कैविटी वायरस के नाम से भी जाना जाता
है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि स्पेस फिलर वायरस। स्पेस फिलर वायरस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैविटी वायरस के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है? डैश डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स, यानी कि उन सभी फाइलों को हटा दे जो इसे संक्रमित करती है। अब देखो इसके बारे में हमसे वायरस के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा कौन है जो कि जिस फाइल पर भी ये इन्फेक्ट, यानी जिस फाइल पर भी ये जाता है उसको क्या कर देता है? डिलीट कर देता है, जितनी फाइल पर ये जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ए पॉलीमॉर्फिक वायरस, सी नॉन रेजिडेंट वायरस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा वायरस है जो क्या कर देता है? ये डिलीट कर देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओवर वाइट वायरस। ओवर वाइट, ठीक है, जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है? डैश इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग सिग्नेचर टाइप एंड सिग्नेचर, यानी कि डैश को पहचानना मुश्किल है, हस्ताक्षर बदलते रहते हैं। देखो कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यूअसली हैं और नेचर के हैं और अपना जो उनका जो सिग्नेचर, यानी जो वो काम कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वायरस है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से? ठीक, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? मल्टीपार्टाइट रेजिडेंट, सी नॉन रेजिडेंट वायरस, या फिर डी बुक सेक्टर वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी, मल्टीपार्टाइट वायरस। कौन से वायरस होते हैं? ये ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे जो सिग्नेचर और अपने जो सिग्नेचर है उसको क्या करते रहते हैं? ये ठीक है, करते रहते हैं। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।